आज हम जानते हैं कि किस तरीके से जो बैट्स होते हैं यानी कि चमगादड़ होते हैं वो किस तरीके से इंसान यानी कि हमसे संबंध रखते हैं। तो हम मैमल्स में आते हैं और बैट भी मैमल्स में आते हैं, तो इनमें और हम में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले जो इसका यहाँ पे ईयर लोब, जो यहाँ पे इसका पिन्ना दिखाई दे रहा है, इसके जो ईयर हैं, ईयर जो आउटर ईयर होते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे हमारे पास आउटर ईयर होते हैं वैसे ही बैट के पास भी आउटर ईयर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जो बैट होता है उसके पास जो लिम्स होते हैं यानी कि हाथ पैर होते हैं, उनके अंदर 5 फिंगर्स मिलती हैं। तो ये जो इसके ये हाइंड लिम्स यानी कि इसके पैर हैं, और पैरों की अगर हम उंगलियां काउंट करते हैं तो ये कितनी होती है, 5 होती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से जो बैट होते हैं उनकी 5 फिंगर्स मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन की बॉडी के ऊपर हेयर मिलते हैं। तो बैट की बॉडी के ऊपर भी क्या मिलते हैं, हेयर। ये देखिए, ये सभी क्या होते हैं, ये इसकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसके जो 4 लिम्स यानी कि जो हाथ होते हैं वो डेवलप होते हैं, और वो डेवलप इतने होते हैं कि वो विंग्स बन जाते हैं, और इन विंग्स की वजह से उड़ पाते हैं। उसके साथ साथ और क्या सिमिलरिटी होती है ह्यूमन बीइंग में और बैट्स में, तो ये होती है कि इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नोज़ होता है, और उसके साथ साथ इनकी बॉडी के अंदर डायाफ्राम भी मिलता है। डायाफ्राम जो सेपरेट करने का काम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को। उसके साथ साथ ये जो होते हैं विविपेरस होते हैं, यानी कि बच्चे पैदा करते हैं। क्योंकि अगर बर्ड्स के बारे में बात करें तो बर्ड्स जैसा तो ये भी है, उड़ता ये भी है, लेकिन उनमें और इसमें ये डिफरेंस होता है कि वो अंडे देते हैं और ये सीधा बच्चे पैदा करते हैं। उसके साथ साथ इनके पास मेमरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनके ब्रेस्ट होते हैं और ये अपने बेबीज़ को मिल्क फीड करते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। तो ये कुछ सिमिलरिटीज़ होती है बैट और ह्यूमन बींग्स के बीच में। तो इस तरीके से बैट और ह्यूमन बींग्स के बीच में बहुत सिमिलरिटी होती है, इसीलिए ये मैमल्स में आता है। और ये उड़ता भी है क्योंकि इसके 4 लिम्स जो हाथ होते हैं वो डेवलप होते हैं विंग्स में। ठीक है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इसके अंदर वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। इवन कम्युनिकेशन भी ये बहुत ज़्यादा करता है। कम्युनिकेशन के लिए ये जो है जो अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस होती हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इधर से उधर ये बहुत जल्दी उड़ पाता है। इसका विज़न जो है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन रेडिएशंस का यूज़ करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो बैट्स होते हैं वो कॉलोनी में, यानी कि ये बैट्स अपनी एक कॉलोनी बना के रहते हैं, ये अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। साथ साथ बैट्स में अलग अलग वैरायटी मिलती है। जैसे वैम्पायर्स आपने देखे होंगे, वैम्पायर्स के बड़े बड़े टीथ होते हैं, तो वो जो हैं ब्लड सकर्स होते हैं, वो ब्लड पीते हैं। और जो बात करें नेक्टर यानी कि फूलों से मिलने वाले रस को कंज्यूम करते हैं। उसके साथ साथ इंसेक्ट को खाते हैं, कुछ पेड़ों पे रहते हैं और वेजिटेशन को फीड करते हैं। तो इस तरीके से बैट्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो ह्यूमन बीइंग से थोड़ा अलग होता है। तो इस तरीके से बैट्स यानी कि चमगादड़ और ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपको कुछ पता नहीं है या आप कुछ समझना चाह रहे हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।